घोंसले में से बच्चा समुद्र में गिर गया। नीचे समुद्र था। चिड़िया नीचे उतरी। चिड़िया ने बच्चे को ढूंढा, बच्चा दिखाई नहीं दिया। चिड़िया को गुस्सा आ गया। चिड़िया ने कहा, मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। अब चिड़िया अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के बाहर रखने लगी। इतने में पक्षियों का एक दल आया। उनका, चिड़िया क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा कि समुद्र ने मेरा बच्चा खा लिया, मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। तो उन्होंने कहा, ऐसा हो सकता है? समुद्र को कोई सुखा सकता है भला? चिड़िया ने कहा, सलाह नहीं, साथ चाहिए। तो वो पक्षी आ गए, वो भी इस काम में लग गए। फिर उसके बाद पक्षियों का एक और बड़ा दल आया। उन्होंने भी वही सवाल किया, क्या कर रहे हो? उनको भी वही जवाब मिला। उनका, ऐसे कभी होता है? तो उनमें से पक्षी बोला, सलाह नहीं, साथ चाहिए। तो वो भी लग गए। ऐसे करके जितने पक्षी थे वो सारे समुद्र को खाली करने में लग गए। अब पक्षियों के राजा गरुड़ हैं। तो उनमें से एक पक्षी गरुड़ के पास गया और गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, आप देख रहे हैं नीचे क्या हो रहा है? तो गरुड़ ने पूछा, ये कभी समुद्र खाली भी हो सकता है क्या भला? तो वो जो गया था उसने कहा, हुजूर, सलाह नहीं, साथ चाहिए। तो गरुड़ को लगा कि नहीं यार, जब मैं जो मेरी प्रजा है, अगर वो ये काम करे तो मुझे चलना चाहिए। अब गरुड़ यदि छुट्टी मांगेंगे, गरुड़ अगर चलेंगे तो उन्हें नारायण से छुट्टी मांगनी पड़ेगी। तो गरुड़ महाराज चले गए नारायण के पास। नारायण से कहा, प्रभु मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो श्री हरि बोले कि छुट्टी क्यों चाहिए? तुम तो कभी छुट्टी मांगते ही नहीं हो। बोले, हुजूर, वो बच्चा उसका समुद्र में गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी बात बताई। तो श्री हरि ने कहा कि गरुड़, उसकी नियति थी, उसका प्रारब्ध था और प्रकृति का नियम था, उसको तो नीचे गिरना ही था। तो गरुड़ महाराज ने कहा, मेरी जान बख्शो तो एक बात कहूं? श्री हरि बोले, कहो। बोले, प्रभु, सलाह नहीं, साथ चाहिए। अब श्री हरि तो श्री हरि है। उन्हें लगा, अरे गरुड़ की बात नहीं मानी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो श्री हरि गरुड़ की पीठ पर बैठ करके समुद्र के पास आ गए। अब समुद्र के पास आ गए तो समुद्र देवता को तो आना ही पड़ेगा जी। समुद्र देवता प्रकट हो गए। बोले, प्रभु, आदेश। बोले, आदेश वादेश कुछ नहीं, इस चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया है, इसको उठा लो, नहीं तो मैं तो वो सुखा दूंगा। अब श्री हरि सुखा सकते हैं, भगवान नारायण तो सुखा सकते हैं ना, उनके पास तो पावर है। समुद्र देवता नीचे गए, नीचे जाकर के उस बच्चे को लाए और लाकर को चिड़िया को दे दिया। श्री हरि अपने धाम और गरुड़ अपने धाम। तो कहने का अर्थ यह है कि मैंने आपको प्रस्ताव दिया, ये 12, 13, 14, 15 का, सलाह नहीं, सलाह नहीं, साथ चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एडवाइजर बहुत है। जब हमने कहा कि हम ऐसे ऐसे ये महोत्सव करेंगे तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रिलियंट आइडियाज, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा कैसे होगा, ये कैसे होगा, परेशान हो गया। लेकिन जिस दिन से सजीव भाई संत त्रिलोचन दास जी ने ये बात मेरे को बताई, मेरा जीवन आसान हो गया। तो जैसे ही वो मुझे सलाह देता है, मैं कहता हूँ, सलाह नहीं, साथ चाहिए। चिट्ठी ले जा, अफसर पे चला जा, काम हो जाएगा। वरना पहले वो सोचते हैं कि बस प्रवीण जी को बता दो, अब वे प्रवीण जी की जिम्मेदारी है, और 3 दिन नहीं हो तो फिर ट्विटर पे लिखो, निकम्मा सांसद है, सुनता नहीं है, काम नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। तो ये जो सलाह नहीं, साथ चाहिए ना, तो मैं आज आपको सलाह देने नहीं आया हूं, मैं आपसे साथ मांगने आया हूं। मैं आपसे साथ इसलिए मांगने आया हूं
कि ये देश का प्रश्न है। और मेरी तीनों बेटियां एंटरप्रेन्योर हैं, तीनों की तीनों। तो इसलिए मुझे भरोसा है कि डायरेक्ट सेलिंग जुड़ जाएगा तो हम इसका नक्शा बदल देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी सब कुछ ठीक रहा तो इसका उद्घाटन करेंगे। लगभग 15 से 20 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, भारत सरकार के लगभग सारे वरिष्ठ मंत्री आएंगे, हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स और बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं, पॉलिसी मेकर्स, लॉ मेकर्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज, वो सब आएंगे। तो ये एक फोरम है हमारे लिए जहाँ पर हम अपने व्यापार को बड़ा भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी वाले हमारे यहाँ इसलिए स्टॉल लगा रहे हैं कि उनको पूरे इंडिया में मार्केटिंग का नेटवर्क चाहिए, हम उन्हें मार्केटिंग का नेटवर्क देंगे। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमने डाले बीज प्यार के, हमने डाले बीज प्यार के, उसने कांटे बोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए, जीवन भर के दर्दों का जवाब हो गए और कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। तो आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वैभव दिखाई दे रहा है, ये वैसा था नहीं, ये वैसा नहीं था। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। एक वक्त मैं भी डायरेक्ट सेलर बना था, आज से 30 साल पहले। मेरे 4500 रुपये का जीवन में एक ही नुकसान हुआ, वो 4500 रुपये का हुआ। और वो ये एमवे कंपनी की मुझे मेरे किसी रिश्तेदार ने 4500 रुपये मेरे से ले लिए और ये कहा, बोले आपका तो इतने सारे लोग हैं। और मैं फेल हो गया, मैं उसमें फेल हुआ, ईमानदारी की बात है। मैं जीवन में कभी फेल नहीं हुआ, परमात्मा ने मुझे कभी फेल नहीं किया, लेकिन मुझे जीवन भर ये दुख रहेगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार क्यों नहीं कर पाया। अब अरे तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया यार, तुम सफल हो गए। अब मैं जिसके बाद इन्होंने कहा ये मीटिंग बुलाओ, फिर इनकी एक मीटिंग बोलती थी, 50 रुपए का उसमें टिकट लगता था, ये सत्य साई ऑडिटोरियम में। और वो इनका डायमंड, क्राउन और पता नहीं कौन कौन वो भाषण देने आते थे ना। अच्छा, फिर वो किताबें भी थी उनकी। तो उन दिनों मैं रेल में यात्रा करता था, जब जेब में हवाई जहाज के पैसे नहीं थे। तो मैं मतलब इतना दीवाना हो गया, मैं उनकी किताबें पढ़ता रहता था रेल के अंदर। कब दिल्ली से बम्बई पहुंचा मुझे पता ही नहीं लगा, पूरी रात किताब पढ़ने में निकाल दी। मैंने कहा अरे यार, ये क्राउन है, ये 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ कमा रहा है और मैं वहीं 4,500 रुपये अटका पड़ा हूँ। जिसको कहूँ कि तू मीटिंग में आ जा, वो बता दे नहीं आज तो मेरे को कहीं जाना है, कहीं आना है। और मैंने इनसे कहा मुझे 4500 रुपये दे दो यार, मैं ये मैं कहना छोड़ दूंगा। तुम एक काम करो, मैं इनसे रहता हूँ 4500 तुम इन्हें दे देना। अब संजीव भाई परेशान है, बोले 4500 जाने वाले हैं, 30 साल का इंटरेस्ट होगा महाराज, इतने 2-3 लाख तो हो ही जाएंगे। मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ कमिट करता हूँ, ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।